हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। ये एक इंडियन क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप बिटकॉइन और इथेरियम पे एफएनओ ट्रेड कर सकते हो। प्लेटफॉर्म काफ़ी कन्वीनियंट है। 24/7 ट्रेडिंग मिलती है, आईएनआर में सेटलमेंट होती है और डायरेक्टली अपने बैंक से पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करना भी बिल्कुल सिंपल है, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे आप कोई भी यूजुअल डीमेट अकाउंट खोलते हो। नॉर्मली साइन अप करना अपने ईमेल या फ़ोन नंबर से, केवाईसी करना है, पैन, आधार, सेल्फी वगैरह वगैरह, और फिर बैंक अकाउंट ऐड करके पैसे डिपॉजिट करके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए इसके वेबसाइट या मोबाइल ऐप दोनों का यूज़ कर सकते हो। दोनों पे सेम फीचर्स मिलते हैं। लाइव चार्ट देख सकते हो, ऑप्शन चेन देख सकते हो। ये बिटकॉइन का है और यहाँ अगर आप ETH पे क्लिक करोगे तो इथेरियम के ऑप्शन चेन भी मिल जाएगा। ऊपर के साइड एक्सपायरीज है। क्रिप्टो ऑप्शंस डेली एक्सपायर होते हैं शाम को 5:30 बजे से नेक्स्ट डे 5:30 बजे तक। लेकिन आप चाहो तो अगले दिन की एक्सपायरी में या उससे अगले दिन की एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे जनरली हम लोग निफ्टी में वीकली एक्सपायरी के साथ साथ मंथली एक्सपायरी में भी ट्रेड करते हैं। राइट साइड पे ऑर्डर पैनल है जहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपको सिंपली किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाई या सेल सेलेक्ट करना है, ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करना है जैसे कि लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर, लॉट साइज डालना है। याद रखना, एक बिटकॉइन को इन लोगों ने 1000 लॉट में डिवाइड किया है। तो अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आप बेसिकली 0.001 बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहे हो। यहाँ जाकर आप स्टॉप लॉस और टारगेट फीड कर सकते हो और बस फिर ऑर्डर प्लेस करना है। पोजीशन या ओपन ऑर्डर्स देखने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आने पड़ेगा। एक चीज़ जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि सब जगह वैल्यूज़ डॉलर्स में, लेकिन आप तो पैसे आईएनआर में डाल रहे हो, तो कन्वर्जन का क्या। तो यहाँ इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपका पैसा आईएनआर से यूएसडी में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। आपके ट्रेड्स आईएनआर में ही हो रहे हैं और ये एक फिक्स्ड रेट है, यानी कि 85 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से यूएसडी में बैलेंस शो करता है। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस आई थिंक ये पूरे प्लेटफॉर्म का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 0.015% है। इसके ऊपर 18% का जीएसटी भी लगता है और ऑप्शन प्रीमियम का 10% मैक्सिमम चार्ज रहेगा, यानी कि जीएसटी मिलाने के बाद 11.8% मैक्सिमम चार्ज है। ये देख के आपको चार्जेस काफ़ी कम लग रहे होंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। मैंने भी अभी तक टोटल 3 ट्रेड्स मेरे अकाउंट से किए हैं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा सकूं कि ये चार्जेस कितने ज़्यादा है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शन लॉग्स में जाके ऑर्डर हिस्ट्री डाउनलोड करेंगे। फाइल को थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले फ़िल्टर, फिर यहाँ स्टेटस में जाके कैंसिल ट्रांजैक्शंस को हटा देता हूँ। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस प्लेस करके बाद में कैंसिल कर दिए थे क्योंकि मैंने 3 ट्रेड्स किए हैं, तो यहाँ 6 लाइंस दिखनी चाहिए, 3 बाई की और 3 सेल की। अब ये कॉलम्स काम के नहीं है तो इनको उड़ा देता हूँ। अब जो कॉलम्स काम के हैं वो है रियलाइज P&L और ट्रेडिंग फीस। ये इनका टोटल है। टोटल को मैं आईएनआर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इस प्रॉफिट से अगर मैं फीस हटा दूँ तो नेट प्रॉफिट हुआ 910 रुपये 73 पैसे। मैंने 50,000 रुपये ऐड किए थे तो टोटल बैलेंस होना चाहिए 50,910.73, जो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। अब यही अगर हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड किया होता तो 6 ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से 120 रुपये लगते। आप बोलोगे कि 120 और 156 में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन यहाँ गेम वॉल्यूम का है। अगर मैंने 100 लॉट्स की जगह 1000 लॉट से ट्रेड किया होता, जो कि मैं प्लान भी कर रहा हूँ फ्यूचर में ट्रेड करने का क्योंकि 100 लॉट्स काफ़ी कम है, तो इन्हीं 3 ट्रेड्स का मेरा प्रॉफिट होता लगभग 10,500 रुपये और फीस लगती 1,500 रुपये।
और इसी 10,500 के लिए निफ्टी में मुझे फिर भी 120 ही ब्रोकरेज पे करना पड़ता। तो देखा जाए तो फ़र्क बहुत बड़ा है। और ये तो तीनों प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थी, तो फीस 15% लगी। मान लो एक ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, मैंने 50 पे सेल किया और 100 का स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो अगर 50 पे फीस 0.59 है तो 100 पे ये डबल हो जाएगी, यानी कि 1.18, और मेरा रियलाइज्ड लॉस होगा $5। इसको भी मैं INR में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और अब आप फीस का परसेंटेज देखोगे तो ये 15% से बढ़ के 35% हो गया है। मतलब आप अगर 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड करते हो, तो आप अगर 2 बार प्रॉफिट करके 1 बार भी लॉस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट सारा साफ हो जाएगा। तो फिर सवाल ये है कि क्रिप्टो ऑप्शंस में ट्रेड करें या नहीं। देखो, इसमें प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है मुझे कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट्स। और इतनी हाई फीस देने के बाद भी आप अगर डेली ट्रेड कर रहे हो तो आप मंथली 10 से 20% कमा सकते हो। लेकिन पैसे कमाने का सिंपल फंडा मत भूलना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यहाँ रिवॉर्ड बहुत है लेकिन ऑब्वियसली रिस्क भी बहुत है। ये एक सिंपल कंपैरिजन है दोनों मार्केट्स का। इट्स अप टू यू कि आप लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हो या नहीं। अगर ट्राई करने के लिए ट्रेड करना है तो कम लोड से स्टार्ट करो, मार्केट को समझो, और लगता है कि आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।